खान साहब कोई आगे ना बढ़े, आगे बढ़ेगा तो गोली से उड़ा दूंगा। जय हिंद। मेरा नाम है माजी सैनिक RY नाइक। मेरा जो प्रॉब्लम था घर का, मतलब शिक्षण, मतलब पढ़ाई करने का, बहुत हमारा परिस्थिति जो है बहुत गरीब थी। और मैं जब उम्र के 7 साल के था 7 साल के था तो मैं मेहमान के घर चला गया पढ़ने के लिए। तो उधर मेरी जो है पढ़ाई 1967 को मेरे साथी हो गई। उसके बाद कुछ कारण के वजह से मेहमान के घर से निकल गया। मैं आया 1967 को मेरे साथी हो गए, तो स्कूल जाना कहाँ। अभी उधर मेहमान से घर से मेरे को निकाल दिया, तो मैं कहाँ जाऊँ। तो मैं सोचा चलो अभी कहीं और देखेंगे दूसरी की तरफ। तो उधर कोई मेरे को ले रहा नहीं। तो देखो उस टाइम पर महागांव में उमरवाड़ में था, मैं महागांव चला गया। उधर देखा तो मेरे को कोई ले रहा नहीं। तो एक केवी कृष्णा देसाई, जब महागांव के अंदर महात्मा फुले हाई स्कूल और शिवाजी विद्यापीठ हाई स्कूल थे, तो अभी नया नया निकलने के लिए पहले से ही हमारा इसमें महाराष्ट्र में कांग्रेस और भाजपा का ये आए, मतलब चुरस, मतलब एक में कि मतलब उस टाइम पर क्या बोला, कांग्रेस ने बोला चलो अभी हम महात्मा स्कूल निकाल देंगे। तो महात्मा स्कूल निकाल दिया। और उधर मैं गया, एक कृष्णा देसाई करके आया, बम्बई में वो सर्विस था उसका, उसने छोड़ दिया सर्विस को, तो आ गया महागांव में। तो आने के बाद वो हेड मास्टर बन गया हाई स्कूल का। उधर मैं गया मिलने के लिए सर के पास। सर ऐसी बात है, क्या आप मेरे को रख सकते हैं। तो ठीक है नाइक, चलो मैं भी अकेला हूँ। तो दोनों खाना बनाते थे। और उधर मेरा 8वीं हो गया। 8वीं होने के बाद कुछ उसकी शादी हो गई सर की, और मेरे को फिर प्रॉब्लम खड़ा हो गया। उसके बाद मैं गांव आया, तो मेरे पिताजी बोला हाई स्कूल नहीं था कामेवाड़ी में। हाई स्कूल उस टाइम पर 1968 के अंदर हाई स्कूल था कुदनूर। और उस टाइम पर बहुत ये मतलब प्रॉब्लम था, जाना तो कहाँ जाना हाई स्कूल। तो मैंने सोचा चलो अभी कुदनूर जाकर देखेंगे। कुछ कामेवाड़ी से क्लासमेट और हम गए, तो बारिश के वजह से हमको बहुत मुश्किल हो गया। उसके बाद पिताजी बोला देख बेटे, तुम्हारा जो खर्चा है वो मेरे हाथ से नहीं होगा। अगर तुम खुद के पैर पर खड़ा होना चाहता है तो जाओ, किधर भी रहो, किधर भी होटल में रहो, किधर भी काम करो और चले जाओ, मेरे से होता नहीं। तो उस टाइम पर हमारी जो परिस्थिति बहुत गरीब थी, तो उस टाइम मेरे को बहुत दुख हो गया। फिर मैंने बोला चलो कुछ मजदूरी तो करेंगे। पिताजी को बोला कुछ मजदूरी करेंगे। उस टाइम पर मजदूरी सिर्फ 2 रुपया। देखो क्या बोलते हैं, भगवान के घर देर जरूर है लेकिन अंधेरा नहीं। सिर्फ आदमी की भावना, उसका जो मन अच्छा होना चाहिए। तो उस टाइम पर मैं मजदूरी किया 2 रुपये के लिए। तो क्या होता है, भगवान के घर में देर जरूर है लेकिन अंधेरा नहीं। क्यों? सब कुछ वही देने वाला, करने वाला। भगवान पर भरोसा रखो। तो देखो 68 उसके बाद स्कूल छोड़ दिया, मैंने मजदूरी करने लगा। तो अभी हमारे गांव में है वो आदमी गंगाराम मसलू नाइक, उसका गांव है हेब्बाड़। उस टाइम पर वो बम्बई को सर्विस था, उसकी सर्विस बम्बई में था। वो आया था और मेरे को पिताजी को बोला, उसने रामा को भेज देगा मेरे साथ। कशाला और काय केले, अहो त्याला मिलिटरीमध्ये भरती करतो मी। ठीक आहे घेऊन जावा म्हणाले, म्हणजे लेकर जाओ उसको। और उसने मेरे को बम्बई को लावा, गेट ऑफ इंडिया बम्बई को लावा।
आर्मी भर्ती थी, उस टाइम पर मैं उधर भर्ती हो गया। और उसके बाद मैं हमारा जो महारेजिमेंट का जो सागर है, ट्रेनिंग सेंटर मध्य प्रदेश सागर, वहाँ पर मैं गया। उधर मैं ट्रेनिंग ख़त्म किया और मैं मतलब जीडी बन गया। उसके बाद मेरा पोस्टिंग जो है चितापाड़ी जबलपुर पर हो गया। उधर हमारे भारत देश ने, हमारे हिंदुस्तान ने 1.5 लाख कैदी को कैद बनाया था पाकिस्तान को। उस टाइम पर हमारी ड्यूटी वहाँ पर लग गई, लेकिन उस टाइम पर हमारी ड्यूटी जॉइंट हो गई मेरा, तब उन लोगों ने छोड़ दिया। वैसा तो हमारा भारत देश जो है बहुत प्रेमळ है, लेकिन वैसा दुश्मन नहीं है। तो चितापाड़ी से मेरी पोस्टिंग जो है हो गई 74 में गंगानगर। गंगानगर उधर हमने बहुत अच्छा ड्यूटी किया। उधर से फिर हमारा जो पोस्टिंग दोबारा ग्वालियर हो गया, आगरा, मथुरा, ग्वालियर उधर हमारा पोस्टिंग है। उधर भी हमने अच्छा काम किया। उसके बाद 1979 को अंडमान निकोबार, 1981 को हम चले गए अंडमान निकोबार को। वहाँ पे उधर अंडमान और निकोबार है। अंडमान से निकोबार जाने के लिए 1 दिन लगता है, शिप आगबोट बोलते हैं उसको, वहाँ से जाना पड़ता है। 1 दिन लगता है। अंडमान से निकोबार 1 दिन लगता है। निकोबार में बहुत लोग आदिवासी है। उसके बाद अंडमान में जो है, उधर जो भी इधर हमारा हिंदुस्तान में जो काला पानी मतलब उस बोलते हैं उसको शिक्षा जो होते हैं, तो अंडमान निकोबार भेजना पड़ता है। तो अंडमान में जो है शेलोर झील है, शेलोर। और वहाँ पर जो आदमी यहाँ से शिक्षा होते हैं, वहाँ आदमी जाता है और वो जेल में डाला जाता है हमारे हिंदुस्तान के लोगों को। तो उधर देखो 1906 में एक ही शिप था हमारे भारत के अंदर, अंडमान शिप था, एक ही चलता था। उसके बाद उसी अंडमान शिप में वीर सावरकर को ले जा रहे थे ब्रिटिश लोग। उसके बाद उस ब्रिटिश लोग लेकर जाते समय वीर सावरकर ने वो अंडमान से शिप से कुदी मार दिया और समुद्र के अंदर गिर गया और 6 किलोमीटर तरते आ गया। फिर भी ब्रिटिश लोगों ने उसको छोड़ा नहीं और उसको पकड़ कर लेकर गए परमवीर वीर सावरकर को। देखो कि क्या होगा, लेकर गए उसको और शेलू झील में डाल दिया। शेलू झील में डालने के बाद क्या हो गया, जब वीर सावरकर को फांसी लगाने की हुक्म आया तो उसको फांसी पर लेकर गए वीर सावरकर को और बोला, बोल तुम्हारा दिल में क्या तमन्ना है। मेरे दिल में क्या तमन्ना है? अरे मैं जब पैदा हुआ है इस मेरे भारत देश के लिए मैं मरूंगा, मेरे दिल में कोई तमन्ना नहीं है। फांसी लगाते समय ब्रिटिश लोगों ने ये बोला, अरे तुम्हारा भाई तो है, किधर है? 125 नंबर कमरा वीर सावरकर का और 126 नंबर कमरा उसका भाई का था। फांसी लगाते समय बोल रहे ब्रिटिश लोग, अरे तुम्हारे भी भाई है उधर। तब बोला वीर सावरकर, अरे तुम लोग भी मरते समय ठीक नहीं मरेंगे। जब मेरा खुद का भाई कमरा नंबर 126 के अंदर है तो मेरे को 1 दिन भी नहीं बोला तुमने, तुम ठीक तरह से नहीं मरेंगे, ये मेरा शाप है। मेरा भाई को मिलने नहीं दिया। उसलिए वीर सावरकर रोने लगे और लेके फांसी लगा दिया उसको। हाँ, उसके बाद शेलूर जेल जो है उधर भी हमारा ड्यूटी लग गई। तो ऐसा करते करते वो अंडमान निकोबार में हमने अंडमान में जो काम किया नेवी के साथ, उधर भी मैंने बहुत अच्छा काम किया। नेवी के साथ पानी के अंदर कैसा अटैक करना दुश्मन के ऊपर, वो सब मैं सीख गया और मेरा बहुत अच्छा ट्रेनिंग हो गया। उसके बाद मेरे को उधर से भी शाबाशी मिल गई। 1982 वहाँ से हम रिटर्न हो गए। उसके बाद
1983 को अंडमान से हम वापस आ गए। उसके बाद 1983 को तो जम्मू कश्मीर बोलते, हम जम्मू में आ गए। उधर जम्मू के पास अरेसपुरा कर गांव है, वहाँ हमारा कैंप रह गया और उधर ही हम चालू कर दिया। बॉर्डर नज़दीक था, नज़दीक यानी कितना नज़दीक है, अरे यहाँ से बोलो कवड़ी कट्टी, बुगड़ी कट्टी, हत्तर की, शंकेश्वर, उसके बाद इधर देखो इस तरफ बाएं तरफ, इधर क्या बोलते हो, वो कोवाड़, निट्टोर, उसके बाद कडिलगे, चंदगढ़, उसके बाद इस तरफ देखो पीछे मागा, वादरा, गडिंगलज, उसके बाद और पीछे देखो, हो गया। उतना मेरे ख्याल है उस टाइम पर। यानी कि 5-6-7 किलोमीटर के अंदर। हाँ हाँ, मेरा जो लड़का अभी वनपाल है, RR नाइक करके, उसका जन्म हुआ था। और 1984 को इंदिरा गांधी को ख़त्म किया। किसने? हमारे लोगों ने इंदिरा गांधी को ख़त्म किया, हमारे गार्ड ने ख़त्म किया। क्योंकि सब उनका ही था, सिख लोगों का। ज्ञानी जेल सिंह, क्या ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति थे, और इंदिरा गांधी को संरक्षण करने के लिए उन्हीं का गार्ड था। उनका क्या नाम है मालूम है क्या? उनका नाम है जसवंत सिंह और यशवंत सिंह। और कुछ वजह से उनको बहुत पैसा दिया, गार्ड, दोनों गार्डों को। और उन लोगों ने क्या बोला, अरे तुम लोग देखो इंदिरा गांधी को मारना होगा, हाँ कितना पैसा चाहिए तेरे को, ऐसा पैसा देके इंदिरा गांधी को कट रचा दिया। मतलब तब अभी देखो क्या है, हमारा भारत देश के अंदर जो ईमानदार वफादारी काम करता है उसके लिए दुनिया मरती है। तो पहले से इंदिरा गांधी जो थी पंत प्रधान जैसी बनी, वैसा हमारे लोग बहुत उसके पर प्रेम करते थे, उसको बहुत याद करते थे, उसकी इंदिरा गांधी की। उसके बाद जब वो उस दिन बुधवार था और इंदिरा गांधी अपना सब मतलब काम करके तुलसी को दर्शन लेने के लिए आई, तो वापस जाते समय उसने उसको उसके सीने के अंदर गार्ड ने गोली मार दिया, पूरा बंदूक खाली कर दिया। मतलब इंदिरा गांधी तो खत्म कर दिया। उसके बाद इंदिरा गांधी तो खत्म हो गई। हमारे न्यूज़ ने बोला इंदिरा गांधी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है कर बोला। उसके बाद दूसरा न्यूज़ ने बोला कि इंदिरा गांधी ख़त्म हो चुकी। उसके बाद जो है प्रॉब्लम हो गया और बॉर्डर सील हो गए। अभी इंदिरा गांधी जब पंत प्रधान मर गए तो अभी क्या है, सब मतलब ऐसा हल्ला मच गया कि इंदिरा गांधी मर गए करके जब हल्ला मच गए तो अभी क्या करना क्या नहीं करना तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उस टाइम पर बहुत अत्याचार हो गया, उसके बाद बहुत लोग मर गए, उसके बाद बहुत कुछ होगा, बहुत गड़बड़ हो गया। उसके बाद क्या हो गया, बॉर्डर सील हो गया। बॉर्डर सील होने के बाद क्या अभी क्या करेंगे, बॉर्डर सील तो किया लेकिन गोली तो नहीं है, गोली जवान के पास दिया नहीं, वो सब गोली कमांडर के पास रखते थे और जवान को खाली राइफल देकर खड़ा करते थे। उसके बाद हमको ऑर्डर मिला RY नाइक को, चलो ड्यूटी के लिए खड़ा हो जा तुम लोग, एक जवान तेरे साथ देता मैं, और खड़ा किया हमको। तो हमारे ऊपर जो कमांडर बांटे थे उनको एक नाइक सूबेदार, एक हवालदार, तो वो लोग भी आए। और 10 आर के अंदर 4 रास्ते मिले थे उधर, 10 आर बोलते उसको। रास्ता मुझे क्या है, पाकिस्तान से बांग्लादेश जाते थे, रास्ता बॉर्डर नज़दीक था। उसके बाद वो जाते थे आते थे, तब हमको ड्यूटी करने के लगाया। तो बोला चलो कोई बात नहीं, हमारे जवान जो था मेरे साथ, नया वाला जवान
उसका नाम था ऊपरवाट। तो वो नया नया था और उसके बाद उसकी सर्विस जो था 2 साल थी। तो मैं बोला देखो ऊपरवाट, घबराना नहीं। अरे तू इतना क्यों घबर रहा है, मैं है ना, अगर मेरे को दुश्मन आकर मारेगा फिर तुम लोगों को मारेगा, डरना नहीं है। रात को 1:15 बज गए, पाकिस्तान के जवान बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश जा रहे थे। उस टाइम पर रात को 1:15 बज गए। अभी रात के समय कानों से देखना पड़ता है, आंखों से नहीं, क्योंकि सब अंधेरा है, उसके अंदर क्या दिखा देगा आंखों से। तो कानों से देखना पड़ता है। कानों से आवाज़ आ गया, मेरे कानों से आवाज़ आ गया आदमी आ रहा है करके। नजदीक आने के बाद मैंने ऐसा उस बांध के ऊपर से कुदी मारकर ऐसा मैंने चिल्लाया, हैंड्स अप, कोई आगे ना बढ़े, तो आगे बढ़ेगा तो गोली से उड़ा दूंगा। वैसा मेरा आवाज सुनने के बाद लाइन पोजीशन लिया पाकिस्तान ने। लाइन पोजीशन लेने के बाद पीछे वाला जो आदमी एक भाग गया, वो सब उसके पास बंदूक थे, सब कुछ थे, भाग गए पीछे से। और जब उन लोगों ने लाइन पोजीशन लिया, जमीन पर सो गए, तो मैं सामने वाले छाती को ऐसा बंदूक के बैरल लगा दिया और कह गया, देख अगर इसमें से कोई हिलने की कोशिश की तो पूरा भ्रष्ट कर दूंगा। ऐसा सुनने के बाद वो लोग ऐसे लाइन पोजीशन लिया और सो गए। तो अभी सोने के बाद वो नया छोकरा बोला, नया छोकरा वो मैंने बोल दिया, अरे क्या है, मराठी और हिंदी पाकिस्तान लोग कैच करता है और सुनता है। तो उसको मैं बोला कन्नड़ में, ऊपरवाट होगो और उसको मरोगो, साहिब ना माता यून हवालदार ना, आधा हुडुग हो तो को लेकर आए दोनों को। और उसके बाद मैं बैरल तो निकाला नहीं जवान की छाती से पाकिस्तान के। तो मैं उनको बोला, साहब जी कंपनी कमांडो को फोन करो, ऐसा 10 आवर के अंदर ऐसा अरसा हुआ है करके। और फोन करने के बाद कंपनी कमांडर उस टाइम पर रिपेयरी थे, महाराष्ट्र के थे, रिपेयरी कर थे वो। और वो 10 मिनट के अंदर जीप लेकर आए और एक 1 टन लेकर आए, और उसी 1 टन के अंदर 6 सिपाही लेकर आए। और आने के बाद खड़ा कर दिया उधर, मतलब चारों तरफ से ड्यूटी करने के लिए, क्योंकि भरा हुआ उनके पास गोली थी, मतलब भरा हुआ राइफल था। तो मेरे को बोला, देख नाइक छोड़ दे, बैरल निकाल दो अभी, उस जवान के छाती से। तब मैं बैरल निकाल दिया और मेरे को कंपनी कमांडर ने पीठ पर हाथ मारा, नाइक कल दरबार है, उस दरबार के अंदर खड़ा करके तेरे को हमारे कमिश्नर साहब से तेरे को मैं प्रमोशन दिलवाऊंगा। ऐसा करके मेरे को थाप मेरा पेट के ऊपर। और उसके बाद उन लोगों ने क्या बोला, साहब हमने देखा कैसा काम किया। तो नया छोकरा जो था, नया सिपाही, उसने क्या बोला, अरे सब कार्रवाई नाइक साहब की थी, नाइक सर की थी बोला। तब अभी उसके बाद 1 टन भर के चला गया पाकिस्तान को लेकर। और उसके बाद दूसरे दिन मेरे को प्रमोशन मिला। अब उसी मीटिंग के अंदर, दरबार के अंदर मेरे को साहब ने बोला, शिव साहब ने, देखो एक जवान है ब्रो कंपनी का, उसका नाम है आरवाय नाइक, उसने अपनी जान को खतरे में डाल के हमारा लोगों को जान बचाया, इसलिए उसको मैं एक प्रमोशन देता हूँ करके मेरे को लास्ट नाइट मिला। हमारा प्रमोशन होने के बाद 3rd मार्च सियाचिन ग्लेशियर के लिए ऑर्डर मिला। सियाचिन ग्लेशियर कैसा जाने का, जम्मू से श्रीनगर 1 दिन लगता है गाड़ी जाने के लिए। जम्मू से श्रीनगर 1 दिन लगता है, श्रीनगर से कारगिल, कारगिल से